Yes, please. Good morning, everyone. Welcome to SD Commerce Career Sector 10 Panchkula. This is CA Dheeraj here and hope so you're doing well. So basically आज हम लोग अपने CA इंटर का दोबारा से फर्स्ट लेक्चर फ्रॉम द वेरी बिगनिंग एक बार दोबारा टेकअप करते हैं, बट उससे पहले मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू जो आप लोगों ने एक वन ऑफ द माइलस्टोन दैट इज सीए फाउंडेशन इज द बेसिक। आप लोगों की जो एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है वो आप लोगों ने क्या किया, कवर अप किया। बहुत बढ़िया बात है, ऐसी ही अचीवमेंट्स आप लोग नेक्स्ट आगे लेते रहें। क्लियर। सो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल जो आप लोगों का सीए का क्राइटेरिया है मैं आपको क्लियर कर दूं। देयर आर 3 steps and 3 steps are entirely different from the previous one. क्लियर। अगर फाउंडेशन हम लोगों ने अचीव करी है या मे बी डायरेक्ट एंट्री रूट के थ्रू भी, मेरे पास कुछ स्टूडेंट्स होंगे जो यहाँ पे ज्वाइन कर रहे हैं अदरवाइज। क्लियर। बट सर इंटर का जो क्राइटेरिया है, इंटर की जो एलिजिबिलिटी है या जो एग्जाम्स हैं वो अपने आप में क्वाइट क्वाइट डिफरेंट हैं देन दैट ऑफ सीए फाउंडेशन। क्लियर। हमें जस्ट आपके फाउंडेशन में से आपकी वही डिटर्मिनेशन, वही डेडिकेशन, वही मोटिवेशन चाहिए। बाकी काम सर हमारा है कि उसको कैसे आप लोग कवर अप करेंगे, कैसे उसको लास्ट तक लेकर जाएंगे, वो हम हमारा काम है। टाइम टू टाइम आपको गाइड करना, टाइम टू टाइम आपको सही वे बताना कि सर कैसे आप अपने कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रांग होल्ड में लेके जा सकते हैं। एंड इवन मोस्टली मोस्टली जैसे स्टूडेंट्स कई बार कहते हैं कि सर थियोरी सब्जेक्ट है तो थियोरीज में कैसे डील करें। क्लियर। हर स्टूडेंट की अपनी अपनी एक अप्रोच है। किसी को न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, थियोरी में थोड़ी सी लैकिंग होती है, या थियोरी में कॉन्सेप्ट्स अपने काफी अच्छे होते हैं, प्रैक्टिकलिटी में अपन थोड़ा स्लो डाउन होते हैं। तो ईच स्टूडेंट इज डिफरेंट एंड यूनिक। फर्स्ट ऑफ ऑल डोंट कंपेयर योर सेल्फ। कभी भी अपने आप को किसी दूसरे के साथ कंपेयर मत करिएगा। एंड पास्ट को फ्यूचर का बेस कभी मत बनाइए कि मेरे फाउंडेशन में सर इतना अच्छा स्कोर रहा एंड इंटर में ऐसा हो ही जाएगा नहीं, करना पड़ेगा। दोनों चीजों में बहुत फर्क है, क्योंकि ये डाइवर्शंस हम लोगों ने इन दिनों देखी। क्लियर। कि अल्टीमेटली फाउंडेशन सर कई बार कॉन्फिडेंस ऐसा हो जाता है कि लक बाय चांस की थोड़ी कम मेहनत करी थी, निकल गए, अच्छे मार्क्स में आ गए, तो इंटर में भी ऐसा चलेगा। डोंट गो ऑन दैट एस्पेक्ट, उस पर अपन तो बिल्कुल भी बिलीव करते ही नहीं है। क्लियर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज सीए धीरज, जो आप लोगों के लिए मैं लॉ की फैकल्टी, क्लियर, लॉ जितना भी 100 मार्क्स का कंप्लीट होगा दैट विल बी कवर्ड बाय माय साइड। मैं आप लोगों को कवर अप करवाऊंगा। प्लस अकाउंट्स आप लोगों का जो है, अकाउंट्स में कुछ प्रैक्टिकल टॉपिक्स एंड कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, द मेन जिनके ऊपर आपकी अकाउंटिंग क्या करती है, बेस करती है, वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की 100% कवरेज मेरी ओर से होगी। क्लियर। एंड ग्रुप 2 एज पर द ओल्ड स्कीम जैसा आप लोगों का चल रहा है, उसमें एक सब्जेक्ट आपको मिलता है ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस। द मेन वर्क ऑफ सीए, जिस नाम के लिए सीए प्रोफेशन जाना जाता है, दैट इज ऑडिटिंग। क्लियर। कि सर ऑडिटिंग कैसे होती है, एश्योरेंस हम अपने क्लाइंट्स को कैसे प्रोवाइड करेंगे, प्लस द वन थिंग इज कि अपने पास जो ये सर्टिफाइंग पावर दी गई है, कलम हथियार अपना तो यही है। क्लियर। कि ये जो अपने हाथ में सर एक सर्टिफाइंग पावर इन्होंने प्रोवाइड करी है कि मेरा साइन कंपनी के लिए कहां कहां तक काम करेगा, तो वो साइन सर आपके ऐसे ही नहीं होने चाहिए कि सर विदाउट एनी इंडिपेंडेंस, सब्जेक्टिव होकर, किसी के इन्फ्लुएंस में आकर आप अपनी रिपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। ये काम आप लोगों से एक्सपेक्ट नहीं किया जाता। क्लियर। मतलब आई थिंक सो मे बी शायद फाउंडेशन में मैंने ऐसी बातें आपके साथ कभी नहीं करी होंगी, क्योंकि वो लेवल एक डिफरेंट था। वो जस्ट एक बेसिक लेवल था, एक एलिजिबिलिटी लेवल था। एंड हम पहले भी वर्ड बोलते हैं कि मेरे लिए 335 वाला भी राज है और 200 वाला भी राज है। क्लियर। क्योंकि मेरे को जस्ट एक वर्ड चाहिए था, एलिजिबिलिटी, दैट यस आई एम कैपेबल टू डू सीए इंटर। बट सर वर्क आप लोगों को करना है। क्लियर। करवाना हम लोगों ने है। अब डेफिनेशन हम लोगों की थोड़ी चेंज हो चुकी है। नॉट ओनली हार्ड वर्क विद स्मार्ट वर्क आप लोगों को करना होगा। एंड वो चीज हम लोग आपको सिखाएंगे। टाइम टू टाइम वेरियस फैकल्टीज अपना अपना गाइड करेंगे कि कौन से सब्जेक्ट को आप कैसे डील करें, कहां से आपकी स्ट्रेटेजी मेकिंग होगी, कहां से आप नंबर ग्रास्प कर सकते हैं। क्लियर। कि आप नॉर्मली प्रीवियस बैच का रिकॉर्ड तोड़ना है सर। लास्ट अपने इंटर में बोथ ग्रुप हाईएस्ट 584 मार्क्स गए हैं, श्रुति गोयल।
टारगेट लेके चलना है कि अल्टीमेट आप में से ही, तभी वो रास्ते में ही फोटोज लगी हुई है। पता क्यों? इसलिए कि जो भी एंटर करे उसको देख कर आया करो, देख कर आया करो कि लास्ट रिकॉर्ड है, इसका रिकॉर्ड मैंने तोड़ना है अल्टीमेटली। पहले 495 थे, इस बार तो सीधा ही जंप मार के 90 नंबर ऊपर और आगे 584। या पापा ये टारगेट ब्रीच करना है सर अल्टीमेटली, कि मेरी फोटो नेक्स्ट आगे वहां पे होनी चाहिए। क्लियर? एंड प्लस द मेन थिंग, लास्ट सेशन से जो हमने स्टार्ट करी है, जस्ट थोड़ी इंट्रो आप लोगों को प्रोवाइड करनी पड़ेगी कि सर स्कॉलरशिप हम लोगों ने अनाउंस करी है लास्ट टाइम से, कैश प्राइजेस हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट करे हैं फॉर दोज स्टूडेंट्स। क्योंकि मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है अगर कोई स्टूडेंट 8 पेपर बोथ ग्रुप्स इन अ सिंगल अटेम्प्ट, वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट में क्या करता है, क्लियर करता है सर। लिटरली इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट। क्लियर? क्योंकि 4 सब्जेक्ट्स को तो नेचुरली सर नवंबर में पेपर हैं तो 10 महीने में तो बड़े आराम से मैनेज हो जाएंगे। बट 8 पेपर्स को, मैं तो 8 ग्रंथ कहता हूँ कई बार, कि 8 पेपर्स को प्रॉपरली मैनेज करना फुल डेडिकेशन के साथ विद सच हाईएस्ट मार्क्स डिस्टिंक्शन के साथ पेपर निकालना, मेरे लिए तो सर बहुत बड़ी अचीवमेंट। इसीलिए एज अ मोटिवेशन पार्ट हम लोगों ने लास्ट ईयर भी जो अवार्ड सेरेमनी अभी लेटेस्ट हम लोगों ने करी थी, उसमें चेक्स बांटे, क्लियर, कैश प्राइजेस बांटे, जो आप लोग ही अपनी मेहनत से क्या करेंगे, अचीव करेंगे। देर इज नो डिस्काउंट पॉलिसी, कोई अब डिस्काउंट पॉलिसी नहीं है, अब रिवॉर्ड पॉलिसी है। हमने नाम ही उसका चेंज कर दिया। क्लियर? आप खुद ही उसको कमाइए, आपकी खुद की मेहनत है। फर्स्ट अटेम्प्ट में 8 के 8 पेपर क्लियर करिए, हमारे से स्कॉलरशिप लीजिए। सिंपल सी पॉइंट। तो ये एक जस्ट इंसेंटिव हमारी ओर से एक एड ऑन किया गया है लास्ट अटेम्प्ट से। एंड प्रोबेबली नेक्स्ट ईयर से भी बढ़िया चलता रहे, अच्छे रिजल्ट्स आप लोगों के आते रहे, फर्स्ट अटेम्प्ट में आप लोग क्लियर करते रहे। क्लियर? हमारा जो मानना है, मेरा जो अपनी थिंकिंग है कि सर वन टाइम मेहनत करें, अपा बार बार वाले बंदे नहीं। क्लियर? कि अपने से नहीं ये बार बार बुक्स खुलती वही दोबारा सारा उठा के, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल होता है सर वही बुक्स को दोबारा उठा के देखना जब पहले भी आपने उसको रीड आउट करा हो। क्लियर? तो आपा वो फेस देखना ही नहीं है। हम चाहते हैं कि अल्टीमेट आपा अटेम्प्ट ही, जो हमने डेडिकेशन एक बार फिक्स कर ली कि नवंबर 23, मतलब नवंबर 23। हमारी फैमिलीज में ना एक रिवाज है, नॉर्मली कहते हैं सर, जैसे मोस्टली यहाँ पे हमने कॉमन एक चीज देखी है, पेरेंट्स भी साथ दे देते हैं, बच्चे कोई बात नहीं, नहीं हो रहा तो बस तू डिप्रेशन ना ले, टेंशन ना ले, कोई बात नहीं अगली बार हो जाए। हमने आज तक ये लाइन नहीं सुनी, आज तक फैमिलीज में ये बात नहीं सुनी। वो उल्टा और डिप्रेशन दे रहे होते, पढ़ इसको, कर इसको पास, कि तेरे लिए कोई ऑप्शन नहीं है, देर इज नो सेकंड ऑप्शन। मेहनत पहली बार इतनी कर, अल्टीमेटली सेकंड बार करनी ही ना पड़े। बात भी सही है सर, अब क्यों बार बार वही बुक्स दोबारा दोबारा खोलेंगे, दोबारा सारा मटेरियल उठाएंगे यार, पहली बार का पास होने का नशा ही लगे। ठीक है ना? अब एटलीस्ट आपने फर्स्ट टाइम में एक अचीवमेंट ली है, अब आप अपने जूनियर्स को क्या गाइड करेंगे? कुछ नहीं है, फाउंडेशन दे दे, और सिंपल है, मैथ्स है थोड़ा बहुत उसकी प्रैक्टिस कर लियो, ठीक है ना, अकाउंट्स है मॉड्यूल का कॉपी पेस्ट है, लॉ की माड़ी मोटी के, आपकी वर्डिंग ऑटोमेटिकली, बिकॉज यू अचीव्ड इट, यू अचीव दैट पार्ट, वो आपने वो अचीव कर लिया, तो आपकी नेचुरली एक पर्सपेक्टिव आपका क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। बट वही जो अभी ऑन द वे हैं, जिनका रिजल्ट डेविएट कर गया या मे बी किसी ना किसी कमी में रह गया, उनसे पूछकर देखें सर, उनके लिए तो अभी भी एक माइलस्टोन है, उनके लिए तो अभी भी एक स्टेज है कि फाउंडेशन हमने क्या करनी है, अभी पास आउट करनी। ये सर नॉर्मली चलता है, जब चीज अपने को मिल जाती है ना, अपा कहते हैं सर कुछ भी नहीं है, सिंपल सा है। वही हम आपको बिलीव दे रहे हैं, वही थिंग्स मैं आपको यहाँ पे यह सारी फैकल्टीज प्रोवाइड करते हैं सर। सीए इंटर लिटरली कुछ नहीं है, बट मेरे साइड में खड़े होकर देखना और आपकी साइड में बैठकर देखने में बहुत फर्क है, बिकॉज आई अचीव्ड इट। मैं तो करूँ फाइनल कुछ नहीं है, समझ गए ना? तो अल्टीमेट आपके लिए, बिकॉज जब आप लोग उसको पार करेंगे, पार करवाना मैंने है, पार करवाना हम लोगों ने, आपको प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड करती और कुछ नहीं सर। मैं डेली आप लोगों से कुछ ना कुछ स्ट्रेटेजीज डिस्कस करूंगा, आप लोगों के प्लान आउट्स बनेंगे, जो एक मैनेजमेंट वर्ड है, जो यहाँ का जो हम लोग यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं, दैट इज द थिंग इज मैनेजमेंट पार्ट, नॉट एज अ फैकल्टी पार्ट। मेरा रोल यहाँ पे कला फैकल्टी का नहीं है, मैं यहाँ पे ओवरऑल मैनेजमेंट में हूं, कि मैंने आपके पूरे 8 के 8 सब्जेक्ट देखने हैं, अकेला लॉ नहीं देखना। कि मेरे को क्या चिंता, साहिल सर का रिजल्ट जैसे मर्जी है, मेरा तो पास है। भाई वो चीज नहीं है, मेरे को तेरा पूरा ग्रुप चाहिए, पूरा रिजल्ट चाहिए। क्लेम करूंगा तो पूरे
टोटलिटी बेसिस पे क्लेम करेंगे कि हमें, अगर तुझे कहीं कॉस्ट में मुझे कमी लगी, अगर मेरे ही सब्जेक्ट में मुझ में कमी लगी, बता, कोई 1% दिक्कत नहीं। कहीं अकाउंट्स में, कहीं टैक्स में, किसी पॉइंट से कहीं किसी प्रॉब्लम, कोई काउंसलिंग सेशन चाहिए, क्लियर। जैसे सर ने एक वर्ड यूज किया होगा कि अल्टीमेट सर बच्चे को पालने वाला काम है। टिल, फ्रॉम यहां से लेके टिल योर अटेम्प्ट तक फोकस्ड रहना, फोकस्ड रहना कि अपने टारगेट के लिए वेरी क्लियर रहे, तो सबसे बढ़िया चीज। नहीं तो जहां डिस्ट्रैक्शन आई, वहीं पे आपका क्या हो गए, कंफ्यूज हो गए, वहीं पे आपका माइंड ना अलग सोर्सेज में जाना शुरू हो जाएगा। एंड पॉपुलर कोर्स है सर, दुनिया भर में मटेरियल है यार, कोई हम अकेले हम थोड़ी हैं इस चीज में, अकेले हम फैकल्टी थोड़ी हैं जो ऑल ओवर इंडिया सिर्फ हम ही पढ़ा रहे हैं, नहीं सर। ऑल ओवर इंडिया दुनिया बैठी है, दुनिया बैठी है इस चीज को फील्ड में करने के लिए। बट सर, व्हाट यू वंस ऑप्ट, जो आपने एक बार ऑप्ट कर लिया, जो मटेरियल आप लोगों को एक बार प्रोवाइड कर दिया गया, दैट इज इनफ सर। कुछ को आदत होती है 2 पेज यहां से ले लिए, वहां से ले लिए, नेट से डाउनलोड कर लिया, इधर से कर लिया। इतना पढ़ लोगे क्या पेपर से पहले? ये जो बुक है ये तो पढ़ी नहीं जा रही, ये तो कंप्लीट नहीं हो पा रहा। अपा रादर देन गोइंग एवरीवेयर, अगर एक ही चीज को अच्छे से पढ़ लिया जाए, क्योंकि सर अब सीए इंस्टीट्यूट तेरे मटेरियल की बजाय अब वो किस चीज के ऊपर फोकस कर रहे हैं, जो न्यू स्कीम के अंदर मैं आपको प्रपोज्ड बता रहा हूं, जो उनकी वर्डिंग है, जो बोर्ड ऑफ स्टडीज की चेयरमैन की वर्डिंग है, कि हमें सर बुक वॉर्म नहीं चाहिए, किताबी कीड़े नहीं चाहिए जो बच्चों ने पढ़ा, रट लिया, लिख के पास हो गए। हमें स्टूडेंट ऐसा चाहिए जिसको एक प्रैक्टिकल सिचुएशन भी दी जाए, एक प्रैक्टिकल सिनारियो दी जाए, तो वो उस सिनारियो को प्रॉपर वे से डील कर पाए। अब मेरे पास जो क्लाइंट्स आते हैं, मेरे पास जो कंपनीज आती हैं, जो कॉल्स आती हैं, मुझे क्या पता होता कि सामने वाला क्या पूछेगा? लिटरली उसकी इमेजिनेशन ये भी नहीं होती कि सर वो किस रिगार्डिंग पूछेगा। हमें ऐसा ही एक स्टूडेंट प्रिपेयर करना है, हमें ऐसा ही आप लोगों के अंदर एक माइंड डेवलप करना है, जो आने वाली सिचुएशंस के अकॉर्डिंग टू बहुत अच्छी न्यू स्कीम के अंदर बहुत बढ़िया चेंजेस लेकर आ रहे हैं, जो आप लोगों के लिए तो बहुत सुपीरियर थिंग्स होंगे। जो मतलब जो पहले बन चुके या जो पहले से इंटर इंटर पास हो चुके, सर वो चीज तो नहीं ले पाएंगे जो आप लोगों के अंदर होगी। एंड न्यूली थिंग्स पढ़ना मार्केट के अंदर सबसे नई चीज होती है। जैसे हमारे टाइम पे जब फाइनल्स पास आउट हुए, तब जीएसटी इंट्रोड्यूस्ड हो गया 1 जुलाई 2017 को, क्लियर। तब ऑलरेडी सीए हमारी क्लियर हो चुकी थी। एंड मार्केट में रीसेंट अमेंडमेंट क्या थी? जीएसटी। क्योंकि पहले कौन सा टैक्स चल रहा था आपका? वैट चल रहा था, सर्विस टैक्स था, ठीक है। उस टाइम पे हमें स्पेशली, मुझे स्पेशली अलग से बुक्स लेकर जीएसटी पढ़ना पड़ा, क्योंकि सिलेबस में तो पढ़ाया नहीं गया। हमारी अटेम्प्ट के ऊपर कौन सा एप्लीकेबल था? वैट था, सर्विस टैक्स था, वो पुराने वाला, क्लियर। एंड साहिल सर की अटेम्प्ट में क्या था? जीएसटी था, प्रॉपर एज अ 100 मार्क्स। तो हमने जब चेकआउट करा, यार मेरी नॉलेज और तेरी नॉलेज में फर्क है। उसका कारण क्या है? कि आईसीआई ने रीसेंट अमेंडमेंट्स को, रीसेंट मार्केट स्ट्रक्चर को करिकुलम का ही क्या बना दिया? पार्ट बना दिया, पेपर बना दिया। अब तो पढ़ना पड़ेगा ही पड़ेगा। वैसे सीए बनने के बाद जीएसटी पढ़ू ना पढ़ू मेरी इच्छा, डिग्री तो मिल गई ना, अपने को क्या लेना, क्लियर। बट स्टिल उनको एज अ करिकुलम का पार्ट बनाया। तो ये अच्छी थिंग्स होती हैं। अगर आप लोगों के लिए कोई न्यू स्कीम्स लाई जा रही हैं, कोई नई अपॉर्चुनिटीज लाई जा रही हैं, सर इसको एज अ अपॉर्चुनिटी लीजिए, नॉट एज अ थ्रेट। एक दो से नॉर्मली मेरी बात हुई, सर अब तो न्यू स्कीम आ रही है, पता नहीं जी क्या करेंगे, पहले डर गए। उल्टा नई चीज पढ़ोगे, तुम्हारी मार्केट में क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी, तुम्हारी मार्केट में इंपॉर्टेंस बढ़ेगी, रादर देन एग्जिस्टिंग सीएस। हर कोई मार्केट में फ्रेशर्स को क्यों लेता है? फ्रेशर्स को क्यों लेता है? दो कारण, लेटेस्ट नॉलेज, लेटेस्ट नॉलेज प्लस चीप सोर्स। कम, फ्रेशर्स को एकदम से थोड़ी दे देंगे। जो एग्जिस्टिंग पुराने बैठे हैं वो तो मोटे स्केल पे बैठे होते हैं पे आउट पे। हमें सर वही बनी वाली सोच, कम दाम में इतनी बढ़िया चीज मिल रही है, कौन छोड़ेगा? कोई भी नहीं छोड़ेगा। तो ये सिस्टम चलते हैं सर। तो चलिए नेक्स्ट आगे, थोड़ा सा इतनी एक्सप्लेनेशन के बाद पता लग गया होगा ये थियरी का टीचर है, क्लियर। तो यहाँ पे हमारे पास चैप्टर 4, हम लोग डायरेक्टली मूव ऑन टू एक नए कॉन्सेप्ट पे कर रहे हैं। एंड आउट ऑफ यू सम ऑफ स्टूडेंट्स हैव अटेंडेड द क्लास फॉर द चैप्टर 8, दैट इज पेमेंट एंड डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। वो एक बार के लिए बुकिश पार्ट हमने कंप्लीट किया था। सो ये जो टॉपिक है नेक्स्ट ऑन ऐसे ही,
इसका पुराने बेस के साथ पहली बात कोई भी लिंक नहीं। सिर्फ एक वर्ड पता होना चाहिए कि हाँ कंपनीज एक्ट 2013। क्लियर। तो हमारी जो नेक्स्ट आगे बात होने वाली है, हमारी जो नेक्स्ट आगे प्रोविजंस चलने वाली हैं, दैट इज ऑल अबाउट टू वर्ड्स। क्या लिखा हुआ जी वर्ड? शेयर कैपिटल एंड वर्ड क्या है? डिबेंचर्स। सर अकाउंटिंग में तो बहुत डील करा हुआ, अकाउंटिंग में इसके रिगार्डिंग बहुत करा हुआ है। शेयर कैपिटल प्रॉपर टॉपिक था, डिबेंचर भी इवन आप लोगों ने इशू रिडम्पशन एंड ऑल सब कुछ आपने इसके रिगार्डिंग टू प्रैक्टिकलिटी में करा हुआ है। बट सर वो था फ्रंट एंड। फिर वही बात आती है कि तुमने जो अकाउंट्स प्रोस्पेक्टिव में सुना हुआ है, काफी थिंग्स आपकी नॉलेज में आएंगी। इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसीलिए मैं ये टॉपिक इजी वाला स्टार्ट कर रहा हूं पहले। क्लियर कि आप लोग इसके बारे में थोड़ा बहुत जानते भी हैं, तो अपनी डिस्कशन और इंटरेस्टिंग बनेगी। कुछ नया उसके अंदर क्या करूंगा, एड ऑन करूंगा। सबसे पहले तो शेयर कैपिटल आपने प्रैक्टिकली करा कि कंपनी वेनेवर जब भी कंपनी को पैसे की रिक्वायरमेंट होती है तो कंपनी क्या इशू करती है सर? शेयर्स। क्लियर। एंड थ्रू शेयर्स कंपनी मार्केट में से या मेंबर्स में से, डिपेंड करता है ना कि कंपनीज आपकी दो होती हैं सर, एक होती है पब्लिक और एक होती है प्राइवेट। क्लियर। एंड दोनों में से पब्लिक कंपनी का नॉर्मली मेन पॉइंट क्या होता है सर? इफ यू collect the amount, if you subscribe the shares from the public, if you want to invite the public to subscribe your shares, then sir आपको पब्लिक कंपनी बनानी होगी, बिकॉज प्राइवेट कंपनी कभी भी पब्लिक से सब्सक्रिप्शन इनवाइट नहीं कर सकती। अगर हल्का सा बैकग्राउंड फाउंडेशन में याद करवाता रहूंगा साथ साथ कि सर प्राइवेट कंपनी के आर्टिकल्स में अपन तीन रिस्ट्रिक्शंस काइंड ऑफ लगाते हैं, जिसको वर्ड बोलते हैं PLR। क्लियर। तो पी मीन्स प्रोहिबिशन। किस बात की प्रोहिबिशन? इन्विटेशन टू द पब्लिक फॉर द सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर। सर प्राइवेट कंपनी कभी भी पब्लिक में ओपनली अपने शेयर्स नहीं बेच पाएगी, जो नॉर्मल आपने पॉइंट्स पढ़ा। एंड एल वर्ड आपने पढ़ा था लिमिटिंग द मेंबर्स अप टू कितना? 200, जो मैक्सिमम नंबर ऑफ प्राइवेट कंपनी में आप मेंबर्स की बात करते हैं। एंड आर फॉर रिस्ट्रिक्शन ऑन द ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। तो ऐसे कुछ मेमोरी टेक्निक्स आप लोगों को साथ साथ प्रोवाइड करूंगा, और जहां पे जिस वर्ड की रेलेवेंस आएगी वो लिंकेज आप लोगों को दी जाएगी, जिससे आप ओवरऑल लिंक कर पाएंगे सर लॉ में कहां पे क्या क्या चीज आपने पढ़ी। ठीक। तो बेसिकली यहां पे जो चैप्टर आप लोग रीड आउट करने वाले हैं सर, बुक का चैप्टर नंबर तो 4 है ही है। ये जो आपका चैप्टर नंबर 4 है सर, ये बुक का चैप्टर 4 तो है ही है। इवन चैप्टर 4 ऑफ ये किसका है सर? एक्ट में भी चैप्टर्स होते हैं क्या? यस। अब ये जो आपका कंपनीज एक्ट है उसमें तो सर बहुत सेक्शंस कंटेन है, मतलब सेक्शन 1 से लेके, क्लियर, सेक्शन 1 2 से लेके नेक्स्ट आगे पता नहीं हंड्रेड्स ऑफ तक सेक्शन आप लोगों के चल रहे हैं। क्लियर। अगर कोई भी पर्सन इसको पढ़ने लग जाए सर, वो तो इसके बीच में गुम हो जाए, इतने ज्यादा सेक्शंस है। एंड वेनेवर जब आपको किसी पर्टिकुलर थिंग के रिगार्डिंग रिक्वायरमेंट है, तो मुझे पूरा कंपनीज एक्ट चेकआउट करने की क्या जरूरत है? तो इन्होंने भी क्या कहा कि इतनी बड़ी ये ब्रांच है, इतना बड़ा अपने आप में एक्ट है, हम इसको छोटे 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 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, चैप्टर्स में बांट देते हैं। एंड उन चैप्टर्स के नाम भी हमने क्या कर दिए सर? क्या लिखा हुआ है? शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स। ताकि कोई भी पर्सन जो कंपनीज एक्ट में रीड आउट कुछ करना चाहता है, जैसे बुक का इंडेक्स होता है ना, एक्ट का इंडेक्स ओपन करें, चैप्टर वाइज हमने लिखा हुआ है, इफ यू वांट टू सर्च एनी प्रोविजन रिगार्डिंग द डिबेंचर्स, कहीं इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, चैप्टर 4 में जाओ, सेक्शंस आपको वहां पे बने बनाए मिल जाए। क्लियर। तो मतलब हमने कन्वीनियंस, कंपनीज एक्ट में कन्वीनियंस आपको प्रोवाइड करी है, हमने पूरे एक्ट को छोटे 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 चैप्टर्स में क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। क्लियर। एंड बेसिकली हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग, हमारे एज पर द ओल्ड स्कीम जो आपका चल रहा है, फर्स्ट 10 चैप्टर्स ऑफ दिस बुक जो आप लोग रीड आउट कर रहे हैं, नेशनलाइज्ड बुक है, CS मनीष भंडारी फ्रॉम द लास्ट बहुत सारे ईयर से, 20 ईयर से क्लियर इस प्रोफेशन में है, उन्हीं की बुक हम लोग क्या कर रहे हैं? फॉलो कर रहे हैं। क्लियर। सो बड़ी अच्छी प्रेजेंटेशन की बुक आप लोगों को ये फॉलो करवाई जाएगी। सिस्टमेटिकली एक एक वर्ड को अलग अलग करके फिर उसको क्या करते हैं? कंबाइन करते हैं। जैसे फाउंडेशन में तो मोस्टली आपने ICAI मॉड्यूल पढ़ा होगा, क्लियर, दैट इज सफिशिएंट, उस केस तक वो ठीक था, चल गया काम। बट अब इंटर के लिए आपको डिफरेंट पब्लिशर्स की बुक्स आपको क्या की जाएंगी? प्रोवाइड की जाएंगी। क्लियर। रिस्पेक्टिव टीचर्स की ओर से सारे, जैसे लॉ की मैं आपको ये बुक बता रहा हूँ, क्लियर, जैसे ही लेटेस्ट ये कंफर्मेशन आती हैं
आप ये बुक क्या करेंगे, परचेज करेंगे, एंड एक एक करके चैप्टर जो हमारा सिलेबस है, जो आपकी अटेम्प्ट के ऊपर क्या होगी, एप्लीकेबिलिटी होगी, उसके अकॉर्डिंग टू ही क्या करेंगे, प्रिपेयर करेंगे। क्लियर। सो यहाँ पे हम लोग बेसिकली ये देख लीजिए, चैप्टर 4 सर अपने आप में कितना लेंथीएस्ट है। सेक्शन 43 से लेकर नेक्स्ट पेज आप चेकआउट कर सकते हैं, सेक्शन 72 तक, 43 से लेके 72 तक रिस्पेक्टिव सेक्शंस आप लोगों के पास वन बाय वन आते रहेंगे। काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। एंड इसकी वेटेज की अगर मैं बात करूं, मिनिमम तो नहीं वर्ड कह सकता, मैक्सिमम कह सकता हूं यहाँ पे, क्योंकि कई बार आईसीआई इसको स्किप भी कर देता है, या 2-4 नंबर में पूछ लिया, अलग बात है। मैक्सिमम टू मैक्सिमम अगर ये चैप्टर अगर कवर करेंगे तो ये आपका 10 से 12 नंबर की क्या रखेगा, वेटेज रखेगा, ये पूरा टॉपिक। क्लियर। 10 से 12 नंबर की इसकी अकेले की वेटेज है, क्योंकि एज पर द ओल्ड टोटल 100 मार्क्स में से 60 मार्क्स का क्या है, कंपनी लो। 60 मार्क्स का क्या है, कंपनी लो। ये कंपनीज एक्ट 2013, जिसमें इंटर के सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके चैप्टर्स कितने बनते हैं, 10। उन 10 में से एक चैप्टर अकेला ये है जिसकी वेटेज आपकी कितनी है, 10 to 12। क्लियर। तो हमें इसीलिए डिटेल्ड वर्ड टू वर्ड, वैसे हमारी तो आदत शुरू से रही है फाउंडेशन में भी कि वर्ड टू वर्ड आपको पढ़ाते थे, यहां पे भी सेम, ईच एंड एवरी वर्ड यहां पे ऑन टेबल आपका क्या होगा, डिस्कस होगा। क्योंकि सर अब आपको थोड़ा सा केस सिनारियो बेस्ड, जैसे आप देख रहे होंगे साथ साथ कुछ क्वेश्चंस भी, जैसे ही टॉपिक पढ़ते हो कुछ क्वेश्चंस जो पास्ट अटेम्प्ट के अकॉर्डिंग टू हैं, वो इन बिटवीन इन्होंने क्या कर रखे हैं, मर्ज कर रखे हैं। क्लियर। तो मेरा जो फर्स्ट पैटर्न है, मैं वेरी क्लियर कर दूं, हमारा जो पैटर्न है जो रहेगा यहाँ पे, सबसे पहले तो हम रिस्पेक्टिव मटेरियल जो आपके पास होगा, जो बुक्स आपको दी जाएंगी, पहले हम टॉपिक अपना वहां से क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। देन साथ के साथ मॉड्यूल में से, आईसीआई मॉड्यूल में से जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस होते हैं, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस होते हैं, चैप्टर खत्म, साथ के साथ क्वेश्चंस भी खत्म। क्लियर। मतलब आईसीआई मटेरियल में से आपको सेक्शंस पढ़ने की जरूरत नहीं है, लॉ पढ़ने की जरूरत नहीं है, वहां से सिर्फ और सिर्फ अगर हमने करने हैं तो क्या करने हैं, क्वेश्चन। लॉ तो वहां भी और यहां भी सेम ही लिखा हुआ है, समझ गए ना। ये थोड़ा सा सिंप्लीफाइड वे से, डिफरेंट वे से प्रेजेंटेड है, इसीलिए हम लोग बुक्स क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। सेक्शन वहां पे भी वही है, सेक्शन यहां पे भी वही। आईसीआई का मटेरियल स्किप नहीं करेंगे। ईच एंड एवरी क्वेश्चन आप लोगों का जो मॉड्यूल में होगा, बैक एक्सरसाइज में एक एक क्वेश्चन अपन क्लास में यहीं पे क्या करेंगे, चाहे एक अलग क्लास कल्ला क्वेश्चन आंसर सेशन पे रखें, कि चैप्टर आपने पढ़ लिया, मैंने तो पढ़ा दिया, आपने पढ़ लिया, लेट्स कम डू क्वेश्चंस। क्वेश्चंस करके देखें सर कैसा आप अप्लाई कर पा रहे हैं, कि उन प्रोविजंस में आप जा पा रहे हो जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं। क्लियर। अब वन ऑफ द छोटा सा कॉन्सेप्ट है सर, इस टॉपिक को भी, इतना बड़ा सेक्शन है 43 से लेके 72 तक, मैंने इसको और सब डिवाइड कर दिया। यूनिट नंबर 1 क्या लिखा हुआ है जी आपके पास, बेसिक कॉन्सेप्ट्स विद रिस्पेक्ट टू, वर्ड क्या है, शेयर्स। अब यहां पे फर्स्ट वर्ड आता है सर, एंड आपको पता होना चाहिए जितनी भी डेफिनेशंस, जितनी भी अपने किसी भी एक्ट में मोस्टली, किसी भी एक्ट में मोस्टली डेफिनेशन जो सेक्शन होता है वो कौन सा होता है, सेक्शन 2, क्लॉज 84। क्लियर। 84 क्लॉज में इसको एक्सप्लेन किया गया, शेयर्स का मतलब क्या है। क्लियर। ये तो चलो नॉर्मल पार्ट है, इसको तो अलग लेके चलते हैं सर। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट डू यू मीन बाय शेयर एंड शेयर कैपिटल। शेयर मीन्स a smallest part of, a smallest unit of total capital of the company। आप है ना लॉजिक समझो, कि मैंने वैसे पार्टनरशिप फर्म में कभी शेयर वर्ड नहीं यूज करा, सोल प्रोप्राइटरी में कभी वर्ड आपने शेयर नहीं यूज करा, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी में या कंपनीज में ही आप लोगों ने वर्ड शेयर कैपिटल यूज करा। व्हाई, व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड दैट, कि आपने शेयर वर्ड यहां पे यूज करवाया, क्यों, एनीवन। टू मैक्सिमाइज योर रीच, अपने बिजनेस को लोगों तक पहुंचाने के लिए, मैक्सिमम कैपिटल को इकट्ठा करने के लिए। अब अकेला पर्सन है, कितना पैसा इन्वेस्ट कर लेगा, कितने के उसके पास रिसोर्सेज होंगे। हम अपनी अप्रोच, हम अपनी कंपनी का ऑनरशिप मॉडल, शेयर देने से, शेयर बांटने से पर्सन सामने वाला क्या बनता है, ऑनर।
देखो सर, ये दोनों के लिए फायदा है, कंपनी के लिए भी फायदा है और इवन शेयर होल्डर के लिए भी फायदा है। अब मान लीजिए मैं, अगर आप अपनी डेट में एज अ इंडिविजुअल, अगर मैं कोई बिजनेस अगर स्टार्टअप करने की बात करूं, सर आज के टाइम में तो बिजनेस इन्वेस्ट करने कौन सा सौख है, ह्यूज कैपिटल नीडेड है और इतना पैसा मेरे पास है नहीं। तो मेरे जैसा पर्सन करे भी क्या करे। तो हमारे लोगों के लिए, ऐसे लोगों के लिए ऑप्शन क्या बचती है, मैं कहता हूँ सर कोई ऐसा बिजनेस नहीं है कोई छोटा मोटा पैसा लगा के काम चल जाए। कहता जी बिजनेस ऐसे तो नहीं चलते, फिर ऐसे करो आप कंपनीज में इन्वेस्ट करो। क्योंकि कंपनी में क्या होता है, कंपनी की टोटल कैपिटल को हम स्मॉलेस्ट पार्ट में, छोटे से हिस्से में क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। जैसे 10 रुपए का शेयर, हमने क्या करा, अपनी एंटायर कैपिटल को एक स्मॉलेस्ट यूनिट में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, 10 रुपए। क्यों? क्यों? ताकि हर कोई पर्सन जो कंपनी में पैसा क्या करना चाहता है, इन्वेस्ट करना चाहता है, जो कंपनी का ऑनर भी बनना चाहता है, यार 10 रुपए क्या चीज है। एंड जितना चाहे, मैंने इतना स्मॉलेस्ट यूनिट क्यों करा, जितना चाहे वो उतना कंपनी में इन्वेस्ट कर, जितनी तेरी जेब अलाउ करे। अब मान लो मैं कह रहा हूँ जी मेरे पास तो 50,000, मेरे पास इससे ज्यादा कैपिटल तो है नहीं, और एज अ इंडिविजुअल अगर मैं बात करूं, 50,000 में कोई बिजनेस होते हैं क्या? आज की डेट में तो अगर बिजनेस भी आपने करना है तो ह्यूज कैपिटल नीडेड है सर। लैक्स की भी अब तो करोड़ बन चुके हैं, कि अगर एक बढ़िया बिजनेस आपने अच्छा लगाना भी है तो 1 CR 2 CR इतने में बात चलती है। इतना पैसा मैं कहां से लेके आऊं? और प्लस अगर लोन लेकर चढ़ाऊंगा तो सर उसका इंटरेस्ट पड़ेगा, फ्री में कौन सा कोई देगा। मैं क्या सर, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है कोई माड़ी मोटी पैसे लगा के आपका कोई ऑनरशिप मॉडल में आ जाए। फिर तो सर ऑप्शन जस्ट एक है, ऑप्शन जस्ट एक है कि आप अपना पैसा, आप अपनी कैपिटल जो है वो कहां पे लगाइए, कंपनीज में इन्वेस्ट करिए। इसीलिए कंपनीज में वर्ड क्या यूज किया गया, एक तो वर्ड पहले चलता था, ये तो कंपनीज वर्ड अब चल रहा है, पहले इसको वर्ड प्रॉपर बोलते थे ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। क्या वर्ड बोलते थे? ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। लोग मिलकर मिलकर कैपिटल इकट्ठी करके एक बिजनेस में क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। एंड वहां से जितना प्रॉफिट जनरेट होता है, वही प्रॉफिट इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड्स नेक्स्ट आगे क्या कर दिया जाता है, बांट दिया। सो बेसिकली शेयर कैपिटल होने से कंपनीज को भी फायदा है कि आप मैक्सिमम लोगों तक अपनी कैपिटल ले सकते हैं। क्लियर? उनको अपना पार्ट बना सकते हैं, मेंबर बना सकते हैं। क्लियर? और अपने इन्वेस्टर्स के लिए भी फायदा है, छोटी सी इन्वेस्टमेंट करके भी आप क्या बन गए, कंपनी के ऑनर बन गए। और अपने को क्या चाहिए? बट सर एज पर सेक्शन पढ़िए, सेक्शन के अकॉर्डिंग पढ़िए। शेयर मीन्स क्या लिखा हुआ है, शेयर इन दी, शेयर वैसे सिंपल हो, शेयर मीन्स हिस्सा, a part. Clear? Share means a share in the share capital of the company and includes word क्या लिखा हुआ है, स्टॉक। क्लियर? तो एक नेक्स्ट आगे जो टॉपिक हमारे पास आएगा, वहां पे वर्ड आएगा सर स्टॉक एंड शेयर्स में क्या फर्क है। मैं आपको यहां पे बता दूं, स्टॉक का मतलब होता है बंडल ऑफ फुली पेड शेयर्स, बंडल ऑफ फुली पेड शेयर्स, जिसको कहते हैं ना लॉट। आजकल तो कंपनीज जो है ना, वो शेयर नहीं देती आपको, वो स्टॉक देती हैं। स्टॉक समझ रहे हो वर्ड कैसे, कि सर मिनिमम लॉट है जी, मिनिमम स्टॉक आपको इतना तो लेना पड़ेगा ही पड़ेगा। मैं कह दूं कंपनी मेरे 10 रुपए एक शेयर दे दे, ठीक है, वो नहीं करेंगे, वो मिनिमम लॉट एक रखा जाएगा मिनिमम इन्वेस्टमेंट के नाम से। आजकल तो ट्रेडिंग एप्स कितनी चल रही हैं आप लोगों की, एक ग्रो ऐप है, मनी कंट्रोल एंड ऑल, पता नहीं कितनी सारी हैं। क्लियर? उसमें भी अगर आप किसी का आईपीओ एफपीओ कुछ भी अगर आप चेक करते हैं, क्लियर, आईपीओ समझते हो, इनिशियल पब्लिक ऑफर। क्लियर? जो भी आईपीओ एफपीओ आते हैं वहां पे लिखा होता है मिनिमम इन्वेस्टमेंट, कि सर मिनिमम स्टॉक इतना तो आपको लेना पड़ेगा। तो सर स्टॉक मींस बंडल ऑफ शेयर्स, बंडल ऑफ शेयर्स। यस प्लीज आगे। मीनिंग ऑफ शेयर, अ शेयर इज दी, वर्ड क्या लिखा हुआ है, स्मॉलेस्ट यूनिट इन विच द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी इज। कंपनी पता क्या करती है, अपनी कैपिटल रिक्वायरमेंट चेकआउट करेगी कि अपने को टोटल टोटल पैसा कितना चाहिए। और ऐसा भी नहीं है कि एक बार ही है सर, आप आगे इंक्रीज कर भी सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट वन टाइम जब भी आप अपनी कंपनी क्या करवाते हैं, रजिस्टर्ड करवाते हैं, यू हैव टू डिक्लेयर द, फर्स्ट वर्ड आपके दिख रहा होगा, ऑथराइज्ड कैपिटल। सर कंपनी की जो रजिस्ट्रेशन होती है, कंपनी की जो इनकॉर्पोरेशन होती है, वो किसके बेसिस पे होती है, ऑथराइज्ड कैपिटल के बेसिस पे। कि सबसे पहले आपको अपनी एक ऑथराइज्ड कैपिटल डिक्लेयर करनी पड़ेगी। एंड व्हाट डू यू मीन बाय ऑथराइज्ड कैपिटल, that that maximum capital which can a company can issue in its lifetime। क्लियर? दैट इज द मैक्सिमम। और जिसको तुम अदर नाम से बुलाते हो, रजिस्टर्ड कैपिटल, नॉमिनल कैपिटल ऑल्सो।
एंड इवन सर तुम्हारे मेमोरेंडम के अंदर जो क्लॉजेज होते हैं, जिनमें से फिफ्थ क्लॉज आपका कौन सा होता है? कैपिटल क्लॉज। कैपिटल क्लॉज में जो कैपिटल जाती है दैट इज योर कौन सी होती है? ऑथराइज्ड कैपिटल। ये तेरे इशूड, पेड अप, सब्सक्राइब्ड वगैरह ये कभी नहीं जाते मेमोरेंडम में। मेमोरेंडम ओपन करके देख लीजिएगा, मैं आपको शो भी कर दूंगा। मेमोरेंडम जब बनता है उसमें सिर्फ और सिर्फ कौन सी कैपिटल जाती है? ऑथराइज्ड। कितनी है, कितने शेयर्स, ऑफ रुपीज कितने वाले, बस। इक्विटी है, प्रेफरेंस है, क्या है? मतलब ऑथराइज्ड कैपिटल इज रजिस्टर्ड विद द क्या होती है? एमसीए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट ऑफ अफेयर्स। क्लियर? चलिए सबसे पहले सर क्लासिफिकेशन ऑफ कैपिटल के अकॉर्डिंग आपका फाउंडेशन का ही कॉन्सेप्ट दोबारा है। अकाउंट्स में भी आप पढ़ चुके हैं, बट प्रैक्टिकली एक बार क्लियर कर लेते हैं कि 5 तरह की कैपिटल आप लोगों की होती है, जिनमें से नंबर 1 क्या है? नंबर 2 इश्यूज, नंबर 3 सब्सक्राइब, नंबर 4 कॉल्ड अप, नंबर 5 पेड अप। पेड अप। और मेरा हर बार का क्वेश्चन, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड के टोटल का पार्ट इन 5 में से कौन बनती है? इन 5 में से कौन बनती है? सब्सक्राइब्ड एंड, या अलग अलग? बताइए बताइए, बहुत बेसिक क्वेश्चन है सर। लायबिलिटी साइड में तुम कैपिटल लिखते हो ना, द फर्स्ट वर्ड यू विल राइट, वहां पे क्या करते हो? शेयर कैपिटल वर्ड लिखते हो ना। जो पहला क्लॉज आप लोगों का है इक्विटीज एंड लायबिलिटीज में, नंबर 1 क्लॉज शेयर कैपिटल, दैट शेयर कैपिटल बताओ। शेयर होल्डर्स फंड में पहला जो शेयर कैपिटल वर्ड लिखते हो, वो जो अमाउंट होती है, क्या वो ऑथराइज्ड होती है? क्या वो सब्सक्राइब्ड होती है? क्या वो इशूड होती है? क्या वो कॉल्ड अप होती है, या पेड अप? पेड अप। कौन सी कैपिटल होती है? पेड अप। बाकी सारी की सारी कोई बैलेंस शीट के टोटल का पार्ट नहीं बनती। आप या फिर वर्ड अगर यूज कर रहे हैं, सुनिए, अगर वर्ड आप यूज कर रहे हैं, ये कह दीजिए इशूड, सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप। जितने मैंने क्या करे? इशू करे, वही सारे क्या हुए? सब्सक्राइब हुए, एंड वही सारे के सारे क्या हैं? कॉल्ड अप होने के बाद क्या हुए? पेड अप। सर एक्चुअल वर्ड बैलेंस शीट के टोटल का जो पार्ट बनती है, बैलेंस शीट का जो पार्ट बनती है, दैट इज पेड अप कैपिटल। क्लियर? अब ऐसे तो सर इशू मैंने कितने करे? 50,000 शेयर। सब्सक्राइब ही लोगों ने कितने करे? 45,000। तो इशू तो गया साइड पे, क्योंकि सब्सक्राइब कितने करे? 45। अब उस सब्सक्राइब्ड में से हमारा जो पैटर्न है, मैं 10 रुपए इकट्ठे नहीं मंगवाता। मैंने अपना सिस्टम बना रखा है जी, एप्लीकेशन पे इतने, अलॉटमेंट पे इतने, फर्स्ट कॉल एंड सेकंड कॉल। अब उसमें से जितना मैं क्या करूंगा? कॉल करूंगा, दैट इज योर कॉल्ड अप कैपिटल। मान लो कंपनी ने कितने पैसे मंगवाए? 8 रुपीज। ये तो कंपनी ने क्या करे? कॉल करे। सर मेन तो कैपिटल आपकी वो बनेगी ना, जो लोगों ने, जो शेयर होल्डर्स ने एक्चुअली कंपनी को क्या करा, वो मेरी लायबिलिटी है ना, वो मेरी लायबिलिटी है। अब लेट इट भी, फिर तुम कहते हो जी इसमें से सर 5,000 शेयर्स वालों ने, ये कॉल्स इन एरियर हैं उनके, इन्होंने फर्स्ट कॉल नहीं भरी, तो आप फिर उसको माइनस कर देते कि सर वो रिपोर्ट करो जो एक्चुअली रिसीव्ड बाय द कंपनी, और वो कौन सी होती है? पेड अप कैपिटल। क्लियर? सो एक कॉमन सा क्वेश्चन जो हर बार मैं नॉर्मली पूछता हूं कि सर बैलेंस शीट के टोटल का पार्ट हमेशा कौन होती है? पेड अप कैपिटल। ये बाकी सारे तेरे नोट्स टू अकाउंट्स में रह जाते हैं। वो बनाते हो ना बैलेंस शीट के बाद नोट्स टू अकाउंट्स, नोट्स टू अकाउंट्स में बस एक लिखाकर दिखाकर बस वही खत्म है। मेन बैलेंस शीट में कौन जाती है? पेड अप कैपिटल। सबसे पहला पढ़िए जी। यस, ऑथराइज्ड कैपिटल। हाँ जी, ऑथराइज्ड कैपिटल, और वर्ड क्या यूज किया गया? मीन्स सच कैपिटल एज इज ऑथराइज्ड बाय द, अंडरलाइन द वर्ड, क्या लिखा हुआ है? मेमोरेंडम ऑफ अ कंपनी टू बी द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। जो बेसिकली कंपनी की मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल आप लोगों ने डिक्लेयर करी है, किसके अंदर? मेमोरेंडम के अंदर, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर। यहां पे आप लिख लेना कैपिटल क्लॉज। मेमोरेंडम में भी कहां पे? कैपिटल क्लॉज के अंदर जो आप लोग डिस्क्लोज करते हैं, जो आप डिक्लेयर करते हैं, दैट इज योर ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ द कंपनी। इसके 3 नाम है, ऑथराइज्ड, नॉमिनल, रजिस्टर्ड, कुछ भी आप कह सकते हैं। कंपनी की जो रजिस्ट्रेशन फीस जाती है, कंपनी जब इनकॉर्पोरेशन होती है, आपको पता होगा कंपनी सर पहले एग्जिस्टेंस में नहीं होती, कंपनी को एग्जिस्टेंस में लाया जाता है बाय इनकॉर्पोरेटिंग, बाय
इनकॉर्पोरेटिंग देयर आर लॉट ऑफ डॉक्यूमेंट्स यू हैव टू प्रिपेयर, जिनमें से बेसिक डॉक्यूमेंट कौन से होते हैं, एमओए एंड ए, वो तुम्हारा इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट्स वाला सारा प्रोसेस वही सेम। ये सारी फाइल बनाकर इवन साथ में सीए की डिक्लेरेशन एंड ऑल वेरियस डायरेक्टर्स की डिक्लेरेशन साथ में लगाकर ये फाइल किसके पास जाती है, आरओसी, कंसर्न्ड आरओसी जो आपका होगा, या एमसीए वर्ड, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। सारे डॉक्यूमेंट्स अगर सही पाए जाएंगे तो अल्टीमेटली आपकी कंपनी को साथ में फीस जाएगी, फ्री में सेवा नहीं कर रहे, क्लियर। एंड वो फीस जो डिपेंड करती है कि सर कितनी रजिस्ट्रेशन फीस होगी, वो रजिस्ट्रेशन फीस डिपेंड करती है किसके ऊपर, ऑथराइज्ड कैपिटल के ऊपर, क्लियर। इसीलिए कोई भी क्लाइंट अगर हमारे पास आता है, पूछते हैं सर कंपनी बनानी है जी, मैं क्या बना देंगे सर, कितने पैसे लगेंगे जी, मैं क्या सर ये तो डिपेंड करता है, कहता जी डिपेंड करने का मतलब, मैं क्या सर ये तो आप बताओगे ना कि कैपिटल कितनी आपको चाहिए, मैं फिर उस अकॉर्डिंग टू फीस कैलकुलेट आपको करके दूंगा कि अगर ऑथराइज्ड कैपिटल, ये स्लैब्स होती है, ये स्टेट वाइज स्लैब्स होती हैं, पंजाब में बनाई, हरियाणा में बनाई, हिमाचल में, दिल्ली में, कहां पे आपका रजिस्टर्ड ऑफिस होने वाला है, आपकी कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस कहां पे होने वाला है, उस चीज पे डिपेंड करेगा कि सर फीस की कैलकुलेशन कैसे होगी, क्लियर। ये फीस कैलकुलेटर आते हैं, एमसीए की साइट पे है, फीस इंक्वायरी के नाम से, वहां पे जाइए आप, वहां पे कुछ बेसिक डिटेल्स आपसे पूछेगा। सबसे पहले क्या पूछेगा, कंपनी की ऑथराइज्ड कैपिटल बताओ। अब जैसे मैं पंजाब का सिस्टम बता रहा हूँ, पंजाब में अगर आपकी जो ऑथराइज्ड कैपिटल है वो अप टू 10 लाख रुपीज अगर आप रखते हैं, अप टू 10 लाख तक अगर आप रखते हैं, स्लैब है सर, इतनी फीस तो जाएगी जाएगी, वो अप्रोक्स खर्चा है कुछ 15,000 के आसपास, जो स्टैंप ड्यूटी जाती है, जो चलान्स पे आउट होते हैं वो 15,000 जाएगी जाएगी। और वही कंपनी अगर आप कहां पे बनाते हो, हरियाणा में, हरियाणा जुरिडिक्शन में, सिर्फ कितने पैसे लगते हैं, 195, 195 रुपीज अप टू 10 लाख। अब नेचुरली सर मैं, अगर देख सिंपल सी बात है, क्लाइंट को कोटेशन देनी है, जमीन आसमान का फर्क नहीं है, मैं पहले उनसे कुछ बेसिक थिंग्स पूछूंगा, तभी तुम लोगों को ये लॉज पढ़ाए जा रहे हैं, तभी आप लोगों को ये एक्ट पढ़ाए जा रहे हैं, क्योंकि आपकी जो कंसल्टेंसी है, आप लोगों का जो काम है, वो इन्हीं थिंग्स में से तो निकल कर आएगा। अब जब तुझे ही नहीं पता अल्टीमेटली कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स, बेसिक काम है, सबसे बेसिक क्वेरी है, कंपनी बनानी है जी, क्या क्या कागज लगेंगे, वो सीधे ऐसे पूछे सर डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे। जब तुझे क्लियर होगा कि सर ये डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, सबसे पहले एमओए एंड एओए बनेगा, क्लियर, एंड आफ्टर दैट डेक्लेरेशंस फाइल होती हैं बाय द फर्स्ट सब्सक्राइबर्स, फर्स्ट डायरेक्टर्स, एंड इवन जो प्रोफेशनल बीच में आपकी इनकॉर्पोरेशन करवाएगा उसकी भी डेक्लेरेशन लगेगी। ये डॉक्यूमेंट्स तैयार हो जाएं एंड विद फीस आपको ये फाइल करना, तभी तो तुम्हें ये सेक्शंस पढ़ाए जा रहे हैं, क्योंकि कल को आपने यही काम, यही प्रैक्टिकलिटी में आपने क्या करने हैं, काम कर, ऐसे ही उड़ती उड़ती सर क्वेरीज आएंगी, क्लियर, उनको होल्ड करना, उनको समझाना कि सर फर्क क्या है, आप अगर यहां पे बनाते हैं फायदा क्या है, तो इसीलिए तुम्हें टैक्स लॉज, ऑडिट लॉज जितने भी हैं सारे के सारे समझाए जाते, क्लियर। चलिए नेक्स्ट इज सिंपली स्पीकिंग, आगे पढ़िए जी। सिंपली स्पीकिंग, यस, ऑथराइज्ड कैपिटल मींस, क्या लिखा हुआ है, द मैक्सिमम कैपिटल दैट कैन बी इशूड बाय अ कंपनी ड्यूरिंग इट्स लाइफ। सर इसीलिए कह रहे हैं सोच समझ के डिक्लेयर करना, क्योंकि दिस इज योर मैक्सिमम लिमिट, दिस इज योर मैक्सिमम लिमिट, इसके ऊपर तो मतलब ही नहीं है। अगर तुमने लेट इट बी कह दिया कि हमारे मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर कितने होंगे सर, 1 लाख शेयर ऑफ रुपीज कितने, 10 ईच, डिक्लेयर कर दिया ना, मेमोरेंडम के अंदर बता दिया ना, तो मैक्सिमम शेयर आप इशू ही कितने कर पाएंगे, 1 लाख, समझ गया ना। इसीलिए इसीलिए हम कहते हैं कि सर या तो, जैसे मान ले कंपनी, पता क्या कहते हैं, जो पर्सन कहते हैं, हमें तो जी 4-5 लाख रुपए कैपिटल चाहिए, ज्यादा नहीं चाहिए। अरे इशू 4-5 लाख कर लेना, ऑथराइज तो 10 लाख करवा लो, फीस तो वही जानी है, मैंने वर्ड क्या कहा था, अप टू 10 लाख, फीस तो वही जानी है, स्टैंप ड्यूटी। तो भाई साहब ऑथराइज तो अपनी मैक्सिमम कितनी कर लो, 10 लाख, फिर करते रहना इशू, तुझे लाख रुपए चाहिए, 2 लाख रुपए चाहिए, 3 लाख रुपए चाहिए, शेयर इशू करते रहना, पैसे इकट्ठे करते रहना, कोई दिक्कत नहीं है, पर कर तो पाओगे, कर तो पाओगे ना। बट मान लो आज मैंने आपकी ऑथराइज्ड कैपिटल ही कितनी रख दी, रजिस्टर्ड ही कितनी रख दी, 4 लाख रुपए, तेरे कहने पे, क्लियर, 4 लाख तो तुम कब के इशू कर चुके, आज तुझे कैपिटल की रिक्वायरमेंट और है, पैसा और चाहिए, क्या तुम शेयर इशू कर पाओगे, कौन नहीं अलाउ कर रहा, तुम्हारी ऑथराइज्ड कैपिटल,
समझ गए ना? फिर हमें क्या करना पड़ता है प्रैक्टिकली, हम पहले सेक्शंस के अकॉर्डिंग टू ऑथराइज्ड कैपिटल क्या करते हैं, इंक्रीज। मतलब पहले क्या लेकर आते हैं, एलिजिबिलिटी, कि पहले एलिजिबिलिटी लेकर आ, फिर जाके अपने शेयर्स जितने भी चाहिए होंगे अपने इशू करते रहना। और वैसे भी ऑथराइज्ड कैपिटल कौन सा ऐसे ही बढ़ा देंगे, लेने तो फिर उन्होंने पैसे, फिर बाद में भी तो पैसे दोगे, क्या फायदा। इसीलिए क्लाइंट्स को सही सुजेस्ट करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सर फर्क कुछ नहीं है। और वैसे भी ऑथराइज्ड कैपिटल तो बैलेंस शीट का पार्ट ही नहीं बनती, वो तो नोट्स टू अकाउंट्स में टोटल का पार्ट नहीं है। जस्ट एक लिखने में आएगा कि ऑथराइज्ड कैपिटल कितनी है, 10 लाख है। 10 लाख इशू करने को थोड़ी बोल रहा हूं, टाइम टू टाइम करते रहना। और यहाँ पे वर्ड नहीं पढ़ रहे क्या, क्या लिखा हुआ है, ड्यूरिंग इट्स। अरे करते रहना सर, जब आपको चाहिए होगा, कम से कम एलिजिबिलिटी तो होगी, कम से कम कर तो पाओगे। कई बार ऐसे सिचुएशंस आती हैं, इंस्टेंटली हमें शेयर्स इशू करने हैं और उधर से पता लगा हमारी ऑथराइज कैपिटल तो क्या थी, कम थी। पैके चक्करों में पहले आपको कंप्लायंस क्या करवाना पड़ेगा, पहले ऑथराइज्ड कैपिटल क्या करनी पड़ेगी, इंक्रीज करनी पड़ेगी, फिर जाके तुम अपने शेयर्स क्या कर पाओगे, इशू कर पाओगे। इसीलिए सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्लाइंट से क्या होता है, ऑथराइज कैपिटल बताओ जी। पहले आप बताओ फिर मैं बताऊंगा। वो कहते नहीं सर, हमें तो बेसिक रिक्वायरमेंट है, 2-3 लाख रुपए चाहिए। सर 10 लाख करवा लो, नहीं जरूरत पड़ेगी फिर क्या हो गया, इशू तो तुम नहीं करने हैं, मत करना। जितनी रिक्वायरमेंट होगी उतनी इशू कर लेना, वैसे भी पैसे तो वही लगने हैं, तो बेनिफिट मिल रहा है तो ले लो, क्यों छोड़ोगे। आगे चलिए, यस प्लीज। अ कंपनी कैन नॉट इशू कैपिटल एक्सीडिंग दी, वर्ड क्या लिखा हुआ है, ऑथराइज्ड कैपिटल, इन केस द कंपनी इंटेंड्स टू इशू कैपिटल एक्सीडिंग द ऑथराइज्ड कैपिटल, इट हैज टू फर्स्ट इंक्रीज द, क्या लिखा हुआ है, आप पहले जाकर अपना ऑथराइज्ड कैपिटल बढ़ा के आइए। जब तक वहां से एलिजिबिलिटी नहीं मिलेगी, कोई भी शेयर मैं आपको इशू करने नहीं दूंगा। और अगर करोगे सर वो बहुत गलत काउंट होगा, कंपनी के ऊपर बहुत हैवी पेनल्टीज। एक कंपनी के केस में क्या हुआ, प्रैक्टिकल बता रहा हूं, हमें बोनस शेयर इशू करने थे, रिजर्व्स काफी पड़े थे, तो हमने सोचा बोनस को क्या करवा देते हैं, कैपिटलाइज करवा देते हैं, शेयर इशू कर देते हैं, शेयर होल्डर्स को बांट दो शेयर जितने भी हैं। बट जब बोनस इशू करने लगे, हमने वहां पे चेकआउट करा कि कंपनी की ऑथराइज कैपिटल तो कम है। शुक्र अभी मैंने बोनस डिक्लेयर नहीं करा था, मैंने पहले ही वहां पे क्या चेकआउट कर लिया कि कंपनी की ऑथराइज्ड कैपिटल तो देख लो। क्यों, बोनस शेयर करने से तेरे नंबर ऑफ शेयर नहीं बढ़ेंगे, और लिमिट क्या है, जो ऑथराइज्ड कैपिटल होगी। तो हमने कायदे से पहले, उस टाइम आई थिंक सो 80 लाख रुपए से हमने इंक्रीज करी थी, और उसके ऊपर तकरीबन तकरीबन 2 लाख रुपए के आसपास स्टैंप ड्यूटी पे आउट करी थी। क्लियर। तो 80 लाख रुपीज से पहले ऑथराइज्ड कैपिटल क्या करी, इंक्रीज करी, फिर जाके बोनस हमने क्या करा, डिक्लेयर करा। इसीलिए ये कंप्लायंसेस हमें टाइम टू टाइम देखने पड़ते हैं। क्लियर। चलिए नेक्स्ट इज द अमाउंट ऑफ, यस प्लीज, द अमाउंट ऑफ ऑथराइज्ड कैपिटल इज स्टेटेड इन द, क्या लिखा हुआ है, कैपिटल क्लॉज ऑफ द मेमोरेंडम। यस, एट द टाइम ऑफ, ये वही बातें जो मैं आपको क्लियर कर चुका, एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी द कंपनी हैज टू पे fees to CG, which is calculated with respect to the authorized capital. Similarly, at the time of increasing the authorized capital, the company has to pay fees to CG, which is calculated as difference between increased authorized capital and existing, मतलब extra के ऊपर, टोटल पे नहीं दोबारा देनी। जो एक बार पहले मैं फीस दे चुका वो तो दे चुका, और कितनी इंक्रीज कर रहे हो, सिर्फ उतने के ऊपर आपको क्या देनी है, फीस पे आउट करनी। जैसे मैंने आपको क्या बताया था कि हमने एडिशनल जो इंक्रीज करी थी वो 80 लाख रुपीज की कैपिटल थी, तो मुझे स्टैंप ड्यूटी 80 लाख रुपीज के अकॉर्डिंग टू ही कैलकुलेट करके क्या करनी है, पे आउट करनी है। ये नहीं अब टोटल इतना हो गया, टोटल पे सारे पे करो, टोटल पे नहीं, जितना इंक्रीमेंट होगा इंक्रीमेंटल अमाउंट पे आपको फीस पे आउट करनी है। एंड नेक्स्ट इज ऑथराइज्ड कैपिटल इज आल्सो कॉल्ड एज, क्या लिखा हुआ है, रजिस्टर्ड कैपिटल, और थिंग्स वही हैं जो आपने पहले पढ़ी हुई है, बट उसको अब समझाने का, लिंक करने का, जो जो माइंड में मेरे वर्ड्स आते जा रहे हैं कि यहाँ पे ऐसा प्रैक्टिकल सिनारियोज होते हैं, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता जा रहा हूँ। ऑथराइज, ऑथराइज तो आपको प्लस 2 में पढ़ाया था, ऑथराइज तो सीए फाउंडेशन में भी पढ़ाया है, पर जो मीनिंग आपको यहाँ मिलेंगे, जो डीप थिंग्स आपको यहाँ मिलेंगी इंटर लेवल पे, ये स्टडी पार्ट का फर्क है। अब आपको थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है कि आपकी जो थिंकिंग है वो उस व्यू से चले। क्लियर। अब जैसे वर्ड है जी नेक्स्ट, इशूड। इशूड मींस ऑथराइज्ड में से, पहली बात ऑथराइज्ड में से होंगे तो उसमें से ना, जितना पार्ट आपकी रिक्वायरमेंट है
जो आप इशू करना चाहते हैं, दैट कैपिटल इज बेसिकली कॉल्ड एज इशूड कैपिटल। अभी इशूड है, मैंने सब्सक्राइब नहीं बोला, ये तो मैं इशू कर रहा हूं। क्लियर? पढ़िए, इशूड कैपिटल मीन्स सच कैपिटल एज द कंपनी इश्यूज फ्रॉम टाइम टू टाइम फॉर, क्या लिखा हुआ है सर, व्हाट डू यू मीन बाय टाइम टू टाइम? जब जब रिक्वायरमेंट होगी। जरूरी थोड़ा है कि आज मैंने 10 लाख रुपए कैपिटल लिखी तो 10 के 10 इशू कर दो, मेरे को नहीं चाहिए पैसा। अब जैसे मान लो जिस तरह की हमारी कंपनी है, हमें इंस्टेंट पैसा नहीं चाहिए, हमें जिस जिस टाइम पे चाहिए होगा। मैं तभी तो समझा रहा था सर, ऑथराइज्ड कैपिटल ज्यादा कर लो, जब जब रिक्वायर्ड होगा वैसे वैसे इशू करते रहना, पैसा लेते रहना। तभी आप वर्ड नहीं यूज करते आईपीओ, और एक वर्ड होता है एफपीओ। आईपीओ मींस इनिशियल पब्लिक, पहली बार। एक वर्ड होता है एफपीओ, एफपीओ मींस फर्दर पब्लिक ऑफर। अरे करते रहना इकट्ठा पैसा, को क्या दिक्कत है? क्लियर? ये जरूरी थोड़ा कि जितनी कैपिटल आप लोगों ने एक बार मेमोरेंडम में डिक्लेयर कर दी, सारा पैसा आज ही इकट्ठा कर दो। अरे टाइम टू टाइम करते रहना। मुझे आज लाख रुपए की रिक्वायरमेंट है, ले 10,000 शेयर इशू कर दे। मुझे आज मान लो 3 लाख रुपए की रिक्वायरमेंट है, 30,000 शेयर इशू कर दे। लोग लेते रहेंगे, पैसा आता रहेगा। दैट्स वाई वर्ड क्या यूज किया गया, टाइम टू टाइम। नेक्स्ट आगे, सिंपली स्पीकिंग, यस, इशूड कैपिटल इज दैट पार्ट ऑफ विच हैज बीन फॉर द टाइम बिंग, जो आज के लिए फॉर द टाइम बिंग क्या किया गया, इशूड बाय द क्या किया गया, कंपनी किया गया। क्लियर? एंड नेक्स्ट इज इट इंक्लूड्स द शेयर कैपिटल इशूड फॉर, वर्ड क्या लिखा हुआ है, कैश एज वेल एज कंसिडरेशन अदर देन कैश। ऐसा होता है क्या? ऐसा होता है क्या? क्या इशूड कैपिटल हमेशा कैश के लिए नहीं होती? कोई एग्जांपल? एसेट परचेज करने के बदले में जब आप शेयर्स क्या करते हैं, इशू करते हैं, दैट इज कंसिडरेशन अदर देन कैश। मैंने को बाइफरकेट तो करा नहीं, मैंने तो आपको कोई वर्ड नहीं कहा यहाँ पे कि नहीं सर कर ले कैश वाले इशूड में आएंगे। अरे इशूड का मतलब शेयर इशू करना, चाहे कैश के लिए या कोई अदर देन कैश के लिए। आप लोगों ने कितनी एग्जांपल्स तो करी है सर, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वेंडर्स अकाउंट एंड वेंडर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ले ले भाई, कि हम तुझे पैसा नहीं देंगे, हम तुझे अपनी कंपनी की क्या दे देंगे, शेयर्स दे देंगे। तो ठीक है सर, कैश कंसिडरेशन हो अदर देन कैश हो, मेरे लिए कोई फर्क नहीं है। मेरे लिए वर्ड क्या था, हमने शेयर्स क्या करे, इशू करे। अरे फर्क ये है, कैश कंसिडरेशन होगा तो शेयर जाएंगे तो क्या आएगा, कैश आएगा। और अगर अदर देन कैश होगा, शेयर्स अगर जाएंगे, कैश तो नहीं आएगा, उसके बदले में मे बी कोई एसेट्स, मे बी कोई टेक्निकल नो हाउ, मे बी अगला हमारी हेल्प करे किसी भी व्यू पॉइंट से। दैट इज कॉल्ड एज कंसिडरेशन अदर देन कैश। आगे चलिए, सब्सक्राइब्ड मींस, यस प्लीज, सब्सक्राइब्ड कैपिटल मींस such part of capital which is for the time being सब्सक्राइब्ड बाय किसके द्वारा? सर क्या जरूरी नहीं है कि मतलब जितने शेयर हमने इशू करे उतने सब्सक्राइब होंगे ही होंगे? डिपेंड करता है सर, कई बार तो ओवर भी चले जाते हैं, जिसको तुम वर्ड बोलते हो ओवर सब्सक्रिप्शन, प्रोराटा। याद है वर्ड? क्लियर? और एक हो सकता है फुल सब्सक्रिप्शन हो, फुल मतलब 100%, जितने इशू करे 100% सब्सक्राइब हो गया। और एक होता है सर अंडर सब्सक्रिप्शन, हो सकता है जी कम। क्लियर? तो सर यहाँ पे अंडर सब्सक्रिप्शन के केस समझने वाले हैं, या यूजली आपने वर्ड सुना होगा, वो फलानी कंपनी का आईपीओ आया था, फेल हो गया, ठीक है, बड़ा बुरी तरह से पिटा है। और कईयों का तो सर अल्टीमेट उनका आईपीओ आया, ओवर सब्सक्राइब्ड हुआ है। ओवर सब्सक्राइब मींस जितने शेयर उन्होंने इशू करे थे उससे ज्यादा मार्केट में से क्या निकल कर आई है, डिमांड निकल कर आई है। दैट इज ओवर रेटेड पे जाना, ओवर सब्सक्रिप्शन में जाना। क्लियर? तो जहां पे सर ओवर रेटेड है, जहां पे ओवर सब्सक्रिप्शन है, मैं तो शेयर उतने ही दे पाऊंगा जितने कंपनी ने क्या करे हैं, इशू करे हैं। हाँ तुम प्रोराटा लगा लोगे, वट जैसा करना चाहो, पर शेयर अगर 100 गए हैं मार्केट में तो 100 ही जाएगा। अंडर के केस में हमें देखना पड़ेगा। कई बार जैसे फेसबुक का सबसे पहले, एफबी का सबसे पहले जब आईपीओ आया था, क्लियर, बहुत बुरी तरह पिटा था, लोगों ने सब्सक्राइब ही नहीं करा। क्लियर? क्यों? विजन नहीं दिखा उस टाइम। बहुत पुरानी बात है, आज की बात नहीं है। उस टाइम लोगों को विजन नहीं दिखा कि कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। अब तो लेवल ही बहुत अप ले चुके हैं फेसबुक का। अब तो मेटा वर्ड यूज करने लग गई, इंस्टाग्राम, एफबी, ये जितने भी व्हाट्सएप एंड ऑल, तो लेवल ही बहुत ऊपर ले गए सर। अब लोग पीछे पीछे फिर रहे होते हैं, कोई आईपीओ निकालोगे, कोई एफपीओ निकालोगे, शेयर सब्सक्राइब करना था। क्यों? अब कंपनी की क्या बन चुकी है, वर्थ बन चुकी है। क्लियर? नेक्स्ट इज, तो सब्सक्राइब्ड कैपिटल मीन सिंपली स्पीकिंग
सब्सक्राइब्ड कैपिटल इज दैट पार्ट ऑफ, अच्छा दैट पार्ट ऑफ, ये इशूड का पार्ट है। ऑथराइज्ड का पार्ट कौन था? इशूड। इशूड का पार्ट कौन है? ये ऐसे स्टेप वाइज चल रहा है। क्लियर? विच हैज बीन सब्सक्राइब्ड टू बाय द। अच्छा, सब्सक्राइब करने का मतलब दे अग्रीड, देयर इज एग्रीमेंट बिटवीन द कंपनी एंड शेयर होल्डर। क्लियर? जरूरी नहीं है कि सब्सक्राइब करने का मतलब पैसा उसी दिन दो, वो डिपेंड करता है कंपनी का सिस्टम क्या है सर। जैसे आप अगला वर्ड क्या पढ़ रहे हो? कॉल्ड अप। सर हमारा सिस्टम नहीं है जी, हमने अगर 10 रुपए का शेयर कहा, क्लियर, तो 10 रुपए हम इकट्ठे नहीं मंगवाते, हम 10 रुपए भी आगे पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। एंड यूजली 3 पार्ट्स होते हैं, 3 पार्ट्स होते हैं। एप्लीकेशन स्टेज, अच्छा स्टेज होती है, एप्लीकेशन स्टेज, अलॉटमेंट स्टेज, कॉल मनी। एंड कॉल मनी दो हो सकती है मैक्सिमम, फर्स्ट कॉल, सेकंड एंड फाइनल। वो तुम अडॉप्ट करो, तुम्हारे आर्टिकल्स बताएंगे, जैसा तुम रूल बनाओगे, जैसे तुम अपने बाय लॉज बनाओगे आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में, वैसा काम होएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है सर, हम नहीं मंगवाते इकट्ठा पैसा। और कुछ ऐसे होते हैं कि हमें तो कैपिटल की इंस्टेंट रिक्वायरमेंट है, तो एप्लीकेशन पे ही पूरा 10 रुपए भेजो। एंड अप्लाई करना मतलब मिल गए शेयर्स, अप्लाई करने का मतलब आपने अभी सब्सक्रिप्शन के लिए भेजा है, वो एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे अभी क्या पता सर। हाँ, जिस दिन कंपनी तुझे लेटर ऑफ अलॉटमेंट दे देगी, जिस दिन कंपनी तुझे क्या कर देगी, वो शेयर्स अलॉट कर देगी, उस दिन आप एक्चुअली मानना कि कंपनी के आप क्या हो, शेयर होल्डर्स हो। ऐसे तो किसी के आईपीओ निकलते हैं, हम लोग सब्सक्राइब कर देते हैं। मैं कल से कहना शुरू कर दूं मैं एलआईसी का ओनर। कहां से ओनर भाई, मैंने तो अभी एप्लीकेशन दी है, अगले दिन मैसेज आ गया योर एप्लीकेशन हैज बीन रिजेक्टेड। ओहो, अभी तो एप्लीकेशन दी है, एप्लीकेशन दी है, तो उसका मतलब ये तो नहीं कि आपने उसको सब्सक्राइब कर लिया या आपने आपको शेयर्स अलॉट हो गए। सर जैसे ओवर सब्सक्रिप्शन का केस था, लॉट ऑफ एप्लीकेशन तो उस केस में क्या की जाती हैं, रिजेक्ट की जाती है। क्लियर? तो बेसिकली हमारी तो चलो बात कुछ और है। कॉल्ड अप कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल में वर्ड क्या आता है जी? सर इट मींस सच पार्ट ऑफ कैपिटल विच हैज बीन कॉल्ड फॉर, क्या लिखा हुआ है, जिसको पेमेंट के लिए फॉर द टाइमिंग बुलाया गया। जैसे कंपनी ने सर अभी पहले तो एप्लीकेशन आप ही दोगे, वो कॉल नहीं करती, प्रोसीजर अपना समझो। एप्लीकेशन आप देते हो, अगर तुम्हारी एप्लीकेशन क्या हो गई, सिलेक्ट हो गई, देन आपसे क्या मंगवाई जाएगी, अलॉटमेंट, देन फर्स्ट कॉल एंड सेकंड कॉल। क्लियर? टाइम टू टाइम आपसे वो कॉलिंग करते रहे। और अगर सर रेटेड भी आपकी एप्लीकेशन क्या हो गई, रिजेक्ट हो गई, तो उल्टा कंपनी आपका पैसा क्या करेगी, रिफंड। उसके लिए भी सेक्शन आएगा कितने टाइम के अंदर, एंड अगर नहीं करा तो आपको डिफॉल्ट काउंट होगा, विद इंटरेस्ट अमाउंट देनी पड़ेगी, ये सारी थिंग्स। इसीलिए टॉपिक मैंने स्टार्ट करा क्योंकि बहुत सारी थिंग्स आप वेल नॉन भी हैं। अब उसको प्रॉपरली पॉलिश करेंगे नई नई थिंग्स के साथ कि अल्टीमेटली आप लोगों को जो चीज नहीं पता, क्योंकि अभी तक तो अकाउंटिंग पॉइंट से थोड़ा ज्यादा पता तुम्हें शेयर कैपिटल और डिबेंचर्स में, लॉ बैकग्राउंड में नहीं पढ़ा कि सर कितनी फॉर्मेलिटीज अपने जैसों को पूरी करनी पड़ती है। इसीलिए तो वेरियस कंपनीज में सीएस या सीएस पक्के रखे हुए हैं, पक्के एम्प्लॉयड बेसिस पे रखे हुए हैं। क्यों सर? कंपनीज में कंप्लायंस ही बहुत है। जो लिस्टेड एंटिटीज होती हैं, समझते हो लिस्टेड मतलब, जिनके शेयर्स रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पे, शेयर्स भी नहीं, सिक्योरिटीज, सिक्योरिटीज रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पे क्या है, रजिस्टर्ड हैं, नेशन वाइड टर्मिनल्स पे ट्रेड हो रहे हैं, दैट आर कॉल्ड एज लिस्टेड एंटिटीज। उनमें तो सर कंप्लायंस ही दुनिया भर के इतने हैं, उनको सीएस रखना पड़ता है, क्योंकि सर नहीं कंट्रोल कर पाते। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को वैसे भी शायद इतनी नॉलेज नहीं होती, इसीलिए उन्होंने प्रोफेशनल को हायर ही कर रखा पक्का, कि एक ऑफिस बनाओ सीए का या सीएस का, इसको पक्का पूरे दिन के लिए यहां पे बिठा लो, कि जिसका काम ही क्या है, जितने भी, क्योंकि मैटर्स चलते रहेंगे। हमने तो वो मैटर किसको अलॉट कर देना है, सीएस को, सीए को, कि बताओ जी कौन कौन से कंप्लायंस हमें करने पड़ेंगे। क्यों? नॉन कंप्लायंस महंगा बहुत पड़ेगा, नॉन कंप्लायंस महंगा बहुत पड़ेगा, क्योंकि अगर पनिशमेंट लगी फालतू के फाइन्स पेनल्टीज, और कईयों में तो इतनी स्ट्रिक्ट इंप्रिजनमेंट भी है, क्या फायदा सर, जीप में बैठकर जाओगे। समझ गए ना? तो अल्टीमेट अपने को वो चाहिए ही नहीं। अपन नॉर्मली कह रहे हैं कि पहले दिन से कंप्लायंस करके चलो। क्लियर? चलिए नेक्स्ट इज सिंपली स्पीकिंग, कॉल्ड अप कैपिटल इज दैट पार्ट ऑफ सब्सक्राइब कैपिटल विच हैज बीन फॉर द टाइम बीइंग कॉल्ड बाय द कंपनी। नेक्स्ट इज आगे लास्ट, पेड अप कैपिटल, द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेन चीज, पेड अप कैपिटल। यस,
पेड अप शेयर कैपिटल, हाँ जी, और शेयर कैपिटल पेड अप मींस सच एग्रीगेट अमाउंट ऑफ मनी क्रेडिटेड एज, वर्ड क्या लिखा हुआ है, पेड अप, as is equivalent to amount received, especially when word amount received as paid up in respect of the shares issued, and also includes any amount credited as paid up in respect of the shares of the company, clear, but does not include, मतलब मैंने उन शेयर्स के लिए जो भी अमाउंट क्या करी, रिसीव करी, जितनी भी अमाउंट आपने क्या करी, रिसीव करी, वो आपकी पेड अप कैपिटल का पार्ट बनती है, बट डज नॉट इंक्लूड एनी अदर अमाउंट रिसीव्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ शेयर्स बाय वट एवर नेम कॉल्ड। ये क्या हुआ सर, ये लास्ट लाइन का मतलब क्या हुआ, मुझे तो समझ नहीं आई। प्रीमियम, प्रीमियम, एसपीआर, आप जब शेयर इशू करते हैं, मोस्टली आपने देखा, अपनी तो वैसे ही बड़ी बड़ी कंपनीज सारे शेयर्स किस पे चल रहे हैं, प्रीमियम पे तो चल रहे हैं। फेस वैल्यू कितनी है, 10 रुपए की, मार्केट में बिक रहा है 90 रुपए का, 90 रुपीज का मार्केट वैल्यू। क्या शेयर की फेस वैल्यू 90 है? शेयर का इशू प्राइस, मार्केट प्राइस कितना है, 90। बट जब तुम उसको बुक्स में ट्रीट करते हो, जब तुम उसको बुक्स में रिकॉर्ड करते हो, क्या टू शेयर कैपिटल 90 रुपीज, कितना करते हो, टू शेयर कैपिटल 10 रुपए, एंड टू एसपीआर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कितना करते हो, तुमने एक्सक्लूड क्यों करा? सर मुझे तो अकाउंट्स में ऐसे ही समझाया, ऐसे है क्या? मुझे किसने बताया? लॉ ने, कि भाई साहब पेड अप कैपिटल में बाकी सारी अमाउंट इंक्लूड होगी जो उसकी पेड अप में काउंट होनी चाहिए, बट डज नॉट इंक्लूड, क्या लिखा हुआ है, डज नॉट इंक्लूड एनी अदर अमाउंट रिसीव्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ सच शेयर्स बाय वट एवर नेम कॉल्ड। मेरे को नहीं पता किस नाम से तुमने पैसा इकट्ठा करा क्या नहीं करा, बट पेड अप कैपिटल में कभी भी वो नहीं आएगा। पेड अप कैपिटल में हमेशा हमेशा कैपिटल कंट्रीब्यूशन वाली अमाउंट आती है। ये जो एक्स्ट्रा तुम लेते हो मार्केट प्राइस के कारण, एसपीआर प्रीमियम एंड ऑल, ये कभी भी आपके कैपिटल का पार्ट नहीं बनते। तुम हमेशा एंट्री क्या पास करते होगे, बैंक अकाउंट डेबिट 90, टू शेयर कैपिटल 10 रुपए, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 80, इसीलिए मुझे अलग करना होगा। ये सर उसका बैकग्राउंड क्या है, लॉ, समझ गए ना? तो एवरीथिंग इज, कंपनी में तो एवरीथिंग इज गाइडेड बाय लॉ। हर चीज का तुझे लॉजिक मिलेगा, हर चीज का तुझे कारण मिलेगा कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। एंड नेक्स्ट इज सिंपली स्पीकिंग, पेड अप कैपिटल मींस दैट पोर्शन ऑफ, ये उसके अंदर आ गया, दैट पोर्शन ऑफ कोल्ड अप कैपिटल विच हैज बीन फॉर द टाइम बीइंग अंडरलाइन पेड बाय दी मेंबर्स, एंड इट कैन बी अराइव्ड। ये कैसे पहुंच सकते हैं सर, कॉल्ड अप में से कॉल्स इन एरियर क्या कर दीजिए, माइनस। व्हाट डू यू मीन बाय कॉल्स इन एरियर? जिन्होंने पैसा पे आउट नहीं करा, जो कॉल्स इन एरियर्स हैं, आउटस्टैंडिंग हैं, उनको बाहर निकाल दीजिए। बट जो पेड होंगे, जो पैसा एक्चुअली मैंने रिसीव करा, दैट इज लाइबिलिटी, दैट इज माई लाइबिलिटी। Clear? So basically it can be arrived at by deducting calls in arrear from the called. तो सर आज का जो टॉपिक था, तो जस्ट एक वेरी सिंपल थिंग, मैंने कोई शायद नया कॉन्सेप्ट तो नहीं आप लोगों से डिस्कस किया होगा, बट कमिंग लेक्चर में बहुत सारी थिंग्स मैं नई नई आप लोगों से डिस्कस करूंगा। क्लियर? क्योंकि आज तो जस्ट एक इंट्रो पार्ट। क्लियर? एंड फॉर द टाइमिंग जो पैटर्न आपको साहिल सर ने भी बताया होगा कि ड्यू टू आईसीआई नोटिफिकेशन हम थोड़ा स्लो डाउन चल रहे हैं। क्लियर? नहीं तो अदरवाइज रेगुलर बेसिस पे हमने इसको प्रॉपर पैचअप कर देना था। एंड इवन अभी भी रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स आप लोगों के जैसे फाइनली मैंने अभी नहीं भरवाए, क्यों? एक बार आईसीआई नोटिफिकेशन क्लियर कर दे, देन एग्जैक्ट पैटर्न आप लोगों को प्रॉपर देंगे, क्या हमारी कट ऑफ डेट्स हैं, कौन सा सिलेबस कब तक चलेगा, ताकि एक वेल प्लान्ड, तेरे अगले 10 महीने कहां जाने वाले हैं हमारे साथ, वो ऑलरेडी आपको पहले से प्लान्ड मिले सारी चीज। इज दैट क्लियर? सो कमिंग लेक्चर में यही टॉपिक को प्रॉपर वे से लेके चलेंगे। द नेक्स्ट टॉपिक इज काइंड्स ऑफ शेयर्स, वैसे तो इक्विटी एंड प्रेफरेंस, बट इसमें डिटेल्ड पॉइंट से डिस्कस। इज दैट क्लियर? यस ऑनलाइन स्टूडेंट्स? यस ओके गुड, ठीक है जी।